मित्रों, स्वागत है आप सभी का देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और आज हम चर्चा करेंगे 2025 2025 में जो आपका टारगेट है उसको लेना है, अचीव करना है। कुछ परीक्षा तिथियां, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी कब और किस तिथि में होगी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आपके हाथ से जाने न पाए, और बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी कब होगी, उसका विज्ञापन कब आएगा। इन सभी पर चर्चा करेंगे। यूपी पीसीएस के टारगेट पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे सहायक कुल सचिव परीक्षा का सेंटर आपका कहाँ-कहाँ रहेगा। इन सभी पर चर्चा करेंगे और इन सभी पर आपके साथ एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी पर भी चर्चा करेंगे और एक क्लास पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ। करंट अफेयर्स की जो क्लासेस शुरू हो गई उसका शेड्यूल कैसे है, ऊपर आपको बताएंगे। टेस्ट सीरीज का हमारा शेड्यूल क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सभी को की चर्चा शुरुआत करने से पहले आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, डीपीआईएस कम्युनिटी पर आप हैं और डिजिटल फैमिली के साथ आप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। और अगर आप अब तक देवप्रयागम को, डीपीआईएस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे भरोसेमंद और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरे ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कैलेंडर आया, बड़ा बेसब्री से इंतजार था सभी को। कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर, और लोक सेवा आयोग ने बड़ी मेहनत करके, अथक प्रयास, भागीरथी प्रयास करके और कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर जारी तो कर दिया, लेकिन उस कैलेंडर में अभी भी कई परीक्षाओं की तिथियां स्पष्ट नहीं की गई हैं। और यही नहीं, आप ये मान करके 16 परीक्षाओं की तिथियों को आरक्षित रखा गया है। ये आरक्षित तिथियां हैं जिस पर कई परीक्षाएं आपकी होंगी। आज इन सभी पर चर्चा करेंगे और समीक्षा अधिकारी पर भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उस पर देखते हैं। सबसे पहले यूपी पीसीएस 2025 और 2024। यूपी पीसीएस 2024 का परिणाम आपका फरवरी में आ जाएगा और इसकी परीक्षा आपकी है जून में है। इस जून की परीक्षा के लिए कौन और कितनी मेरिट जाएगी, मेरिट की क्या संभावना हो सकती है, इस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। वो भी आपको शीघ्र आपके साथ बताएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूपी पीसीएस 2025 12 अक्टूबर को है, और 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली ये परीक्षा जीएस और सीसेट और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप कैप्चर कर सकते हैं, आप क्रैक कर सकते हैं, आप अपने हाथ में ले सकते हैं। देखिए, 2024 की परीक्षा में आपने निश्चित रूप से आपने बहुत ही मेहनत की, और उस मेहनत का परिणाम आप लोगों के लिए बहुत कम ऐसे चांसेस हैं जो उसका लाभ सभी को मिल पाएगा। क्योंकि वो परीक्षा प्रश्न पत्र ही ऐसा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ मानवीय भूलें हुई हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की भूल हुई है, कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुआ है, कुछ रणनीतिक भूल हुई है, और रिजल्ट क्या रहा वो तो बताएगा अभी। जब प्रीलिम्स आ जाए तभी आप उसके लिए होंगे। लेकिन जो लोग 70 क्वेश्चन से नीचे हैं उनके लिए अब 2025 और समीक्षा अधिकारी, ये तो जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। यदि आप एससी एसटी की मेरिट और भी नीचे आएगी, लेकिन ये जनरल और ओबीसी में बात कर रहा हूँ सामान्यतः। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अब क्या है, अगली अपॉर्चुनिटी क्या है? यूपी पीसीएस 2025 है और समीक्षा अधिकारी 2023 है। देखिए, समीक्षा अधिकारी में भी आप ये ना मान करके चलिए कि वो आपको बहुत सीधा-सीधा प्रश्न करके देंगे, क्योंकि दोनों परीक्षाओं से लोक सेवा आयोग की साख गिरी थी, और दोनों परीक्षाओं में आयोग ने दिखा दिया कि देखिए, आपने हमारी साख गिराई है तो हम भी आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो यूपी पीसीएस में तो उसने दिखा दिया है आपके आंदोलनों ने। हालाँकि उसमें आयोग की ऐसा नहीं है, आयोग की भी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन प्रश्न पत्र का प्रारूप ऐसा बना करके उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट करने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। कहीं न कहीं हम चाहें तो आपके मेरिट को जैसा चाहें वैसा बनाएँ, जैसा घुमाएँ। तो फिलहाल आपको समीक्षा अधिकारी के लिए उसी तरीके से तैयार होना है, और इसके लिए समीक्षा अधिकारी के लिए आपके लिए अभी समय कितना है? फरवरी,
मार्च, अप्रैल आपके पास समीक्षा अधिकारी के लिए 3 महीने का सेफ समय है। अगर वो जून में जाता है तो जो संभावना क्या है, देखिए अभी तक आयोग इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाया है, क्योंकि जब तक कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हो नहीं जाएगी, रिपोर्ट आ नहीं जाएगी, चर्चा बराबर हो नहीं जाएगी, तब तक आयोग जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाएगा, तब तक इतनी बड़ी 10 लाख से अधिक से जो है छात्रों के लिए परीक्षा का इंतजाम कर पाना बहुत बड़ी टेलीखीर है, और आयोग तभी ऐसा करेगा। तो इसके लिए जहाँ तक तिथि है, देखिए अप्रैल में तो इसका एग्जाम नहीं हो पाएगा, अब तो निश्चित हो गया है, क्योंकि आयोग की तरफ से विलंब हो रहा है, तो अब अप्रैल में तो संभावना नहीं है, क्योंकि अप्रैल में उन्होंने और जो परीक्षाओं की डेट दे दी है। ठीक है? 2 परीक्षाओं का जो आयोजन है, उन परीक्षाओं जैसे आप देखते हैं यूपी एई की परीक्षा जो 20 अप्रैल को है, तो 20 अप्रैल से लेकर के और फिर ये 27 अप्रैल को एग्जाम नहीं करवा सकते। 20 अप्रैल और 27 अप्रैल का दोनों का एग्जाम नहीं हो पाएगा, इसलिए 27 अप्रैल की संभावना कम है। संभावना क्या है? एक तरीके से नगण्य है। तब संभावना कहाँ बनी? तब संभावना पहुंची 11 मई की। ठीक है? क्योंकि मई में इनके पास 2 तिथि है, एक है 4 मई है, एक 11 मई है। 4 मई, 11 मई है, और फिर जून में आपका इनके पास 1 जून और 15 जून यानी 4 डेट है। आयोग के पास मई और जून में मिला करके 4 डेट है। जहां तक संभावना है, ये मई में अगर लेकर जाते हैं, 11 मई को रख सकते हैं, क्योंकि अधिकांश स्कूल बंद हो जाएंगे जो मुख्य है। लेकिन अगर वहां पर भी संभावना हो, तो 1 जून की पूरी संभावना है। फिर अधिकतम संभावना कहाँ बनती है? 1 जून को बनती है। 11 मई या 1 जून, तो ये संभावना बन सकती है आयोग के अपने इतनी बड़ी संख्या के आधार पर परीक्षाओं के आयोजन करने के क्रम में, और जो शासकीय नियम है को आधार पर, तो ये संभावना है। और इसके लिए आपकी तैयारी यूपीपीसीएस के जो 2024 का पेपर हुआ है, उस पैटर्न, वो 2023 और 2021 का जो समीक्षा अधिकारी का पैटर्न था, दोनों पेपर के पैटर्न को लेकर के चलना है, और इसी पैटर्न को फॉलो करके लेकर चलना है। इसी पैटर्न के आधार पर हमारी टेस्ट सीरीज और रिवीजन की क्लास शुरू हो रही है। इसी के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज और रिवीजन की क्लास हमारी शुरू हो रही है। तो आप इस टेस्ट सीरीज के साथ और इस रिवीजन के साथ जुड़ सकते हैं, और आपके लिए पूरा प्रयास हमारा होगा कि हम आपके उस परीक्षा होने तक आपका ये टेस्ट सीरीज और ये रिवीजन करवाएंगे। तो आप हमारे इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस समय आपको प्रारंभिक परीक्षा आपके लिए क्या है? टेढ़ी खीर है। प्रारंभिक परीक्षा ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है आपके इस घोर परिश्रम पर। आपके परिश्रम से कोई कमी नहीं है। आपके परिश्रम की जो स्थिति है, आप देखें तो दिन रात आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा क्वालीफाई ना हो पाना, मेंस इंटरव्यू के चरण तक ना पहुंच पाना आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो कहाँ-कहाँ त्रुटि होती है? अगर इस पर आप विचार कर लें, जो त्रुटियां होती हैं केवल उनको रोक ले, ओवर कॉन्फिडेंस को रोक ले, और आप अपने कंटेंट को रिच कर ले। आप उस हल्के-फुल्के उस पर ना जाकर के रिचेस्ट कंटेंट के आधार पर आप लेकर के चलें, और और आप टेस्ट सीरीज को अपना फॉलो बना लें। बिना टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज का वो स्तर जिस पर आप केवल, अब तो एक नया ट्रेंड चल गया कि आप टेस्ट सीरीज देखें और उसका हल ले लें, बस आपका काम चल जाए। उससे हल से नहीं काम चलेगा, आप उसको स्वयं से भी हल कीजिए और उस पर गौर कीजिए। उसके आधार पर आप लेकर के चलें। तो टेस्ट सीरीज का एक अच्छा विकल्प आपके पास है, और उसी के साथ पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप उस पैटर्न के आधार पर लेकर के चल सकें। तो ये आपका 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 15 फरवरी से पूरा ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के साथ अगर आप जुड़ जाएँगे, तो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है, और ये लाभ आपको देवप्रयागम आईएएस ऐप पर और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर, दोनों पर आपको ये मिलेगा। इसके लिए आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएँ, आपको इसके ढेर सारे लाभ होंगे। इसका हम आपको एक टेस्ट सीरीज मॉडल भी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगली क्लास में हम उस पर पूरा टेस्ट सीरीज का पूरा मॉडल देंगे आपको, समीक्षा अधिकारी के लिए। तो ये समीक्षा अधिकारी का है, जो अगले 4 महीने में आप इस पर अपना फोकस करेंगे। ये पहला फोकस है आपका। दूसरा फोकस आपका होगा यूपीपीसीएस 2025। यूपीपीसीएस 2025 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आप चाहे जैसे भी समझें, मतलब आपका इस समय प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर फोकस करते हुए आप अच्छा कर सकते हैं। तो हम आपके लिए यूपीपीसीएस 2025 2026 दोनों के लिए, मतलब इस पूरी स्ट्रेटजी के साथ हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं।
जिसमें भारतीय संविधान की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और करंट अफेयर्स की क्लास प्रारंभ हो गई। करंट अफेयर्स में आपको इंटरनेशनल रिलेशन से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से हम लोग लेकर चले हैं और संविधान की क्लास से शुरुआत हो गई। तो आप इस क्लास को तो तत्काल ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल टारगेटेड है यूपीपीसीएस 2025 और 26 के लिए। यहाँ से आप जुड़ करके इसको आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और इसमें अभी हम केवल जीएस लेकर चले, इसका शीघ्र इसकी क्लास हम सीसेट की भी आपको देने जा रहे हैं और ये कंटिन्यू बनाएंगे आपके साथ कि आपकी जीएस और सीसेट की ये क्लास कंटिन्यू चले। नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस बार आपने देखा 2024 में कई लोगों के स्कोर जीएस में 85, 86 हैं, लेकिन उनका जो सीसेट का स्कोर है वो 28, 29 पहुंच गया है। तो ये आपके लिए बड़ी निराशाजनक और बड़ी खेदजनक स्थिति है, क्योंकि यहाँ से फिर क्या होता है, आपका पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर आपके पास रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता और फिर आप क्या करते हैं, आप विषादग्रस्त हो जाते हैं। उस विषादग्रस्तता की स्थिति से निपटिए। आइए, जुड़िए, डीपीआईएस को सब्सक्राइब कीजिए, देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए और इसके साथ जुड़िए, तो आपका एक पूरा टारगेट क्या रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा को क्वालीफाई करना और क्वालीफाई करा देंगे। आप ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ते हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालीफाई कर जाएंगे। रट जाइए, सब स्ट्रेटजी बना लीजिए, केवल यही नहीं, फैक्ट्स मत रटिए, आप कॉन्सेप्ट पढ़ाने, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हुए आप आगे चलिए। साथ ही साथ आप फैक्ट्स को भी देखिए, ओल्ड और न्यू सभी को लेकर के चलेंगे। आप देखिए आप क्वालीफाई करते हैं कि नहीं क्वालीफाई करते हैं। आप 100% आप प्रीलिम्स क्वालीफाई करेंगे। और इसमें भी आप देखिए, कई जैसे मान लिया, अगर प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आ रहा है, जो जानकारी है उसके आधार पर लगभग 700 पर रिजल्ट आएगा, तो लगभग 400 सीटें यहाँ जो आयोग के पास अभी है, 400 सीटों की पर लगभग जो है यूपीपीसीएस 2025 के लिए सिक्योर किया गया है। और भी सीटें आ जाएंगी, तो यहाँ पर भी मानकर चले कि अक्टूबर तक आयोग के पास अच्छी खासी सीट हो जाएगी पीसीएस 2025 के लिए भी। यहाँ पर भी अच्छी खासी सीटें होंगी। यहाँ पर तो सीटें हैं ही, लेकिन यहाँ पर भी सीटें रहेंगी। तो ये है यूपीपीसीएस का जीएस और सीसेट का पूरा प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आप यूपीपीसीएस क्वालीफाई करना चाहते हैं, आप खूब ढेर सारा पढ़ लिए, कभी भी आपकी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा अब तक आपकी नहीं निकली है, प्री क्वालीफाई नहीं किए हैं, तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई कराने के लिए। आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालीफाई कीजिए और हमारे इस बैच के साथ जुड़िए। देखिए आप क्वालीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। अब आते हैं हम बीईओ 2025। इसकी अभी डेट फिक्स नहीं, रिजर्व डेट है। आयोग की जो रिजर्व डेट है, उस रिजर्व डेट में जो पूरी संभावना है कि नवंबर दिसंबर में, यानी नवंबर में पूरी संभावना है कि नवंबर में आयोग बीईओ की परीक्षा करवाएगा। और यूपीपीसीएस का विज्ञापन आने के साथ ही इसका भी विज्ञापन, उसके जस्ट बाद यूपीपीसीएस के बाद जस्ट इसका भी विज्ञापन आ जाएगा। तो बीईओ की परीक्षार्थियों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अच्छी है। डेट रिजर्व न होने के कारण जो है केवल यही रहा है कि हाँ, उसके जो पदों की संख्या रही, पदों की संख्या में भी थोड़ा-सा, तो उन सभी को देखते हुए बीओ की परीक्षा भी आपके नवंबर में करवाई जा सकती है, इसका विज्ञापन भी आ सकता है। आ सकता नहीं, आ जाएगा। बीओ की परीक्षा आपकी नवंबर में होनी, तो आप इसके लिए भी लगिए, बीओ की परीक्षा के लिए भी। और बीओ की परीक्षा के लिए आप जानते हैं हमारा एक क्लासेस पहले से ही एक चल रहा है, प्री प्लस मेंस का क्लासेस चल रहा है, उसके लिए उसमें भी आप जुड़ सकते हैं और आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बीएड डिग्री धारक हैं, बैठे मत रहिए, बैठे हैं और याद का इंतजार। देखिए आपके पास इस समय केवल जो परीक्षा है वो आपकी टीजीटी पीजीटी की आपकी होगी, लेकिन आपके पास बीओ की परीक्षा भी आपकी नवंबर में होना है। तो अगर आप बीएड डिग्री धारक हैं, तो आपको बीओ की परीक्षा के लिए भी आपको लग जाना है। समय दीजिए, सफलता लीजिए। समय देना पड़ेगा और सफलता लेना पड़ेगा। तो आइए इसी टारगेट को बनाइए, इसी टारगेट के साथ आप समीक्षा अधिकारी के भी लगिए, बीओ के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के भी लगिए। खंड शिक्षा अधिकारी का जैसा कि आप जानते हैं, इसका जीएस और मेंस, जीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों रहता है, लिखित रूप में होता है और हिंदी आपकी जो है मेंस में होती है। ये इसका पाठ्यक्रम है, तो आपके लिए ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बीईओ 2025। और आपका यूपी आरओ 2023 है, ये तो आपके लिए अभी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में था। तो यहाँ से आप अच्छा कर सकते हैं, यहाँ से आप अच्छा कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। अच्छा करने की संभावना
देखिए, समय थोड़ा-सा भले ही 1 वर्ष का समय आपके लिए अनप्रोडक्टिव रहा है, लेकिन आप 2025 को आप प्रोडक्टिव बनाइए। 2025 को आप जो है ऐसा बनाइए जिससे कि आप इसको कैच कर सकें, इसको क्लैच कर सकें। तो 2025 में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आप आइए और इस पर अपना जो है अधिकार कीजिए और अपने तैयारी को आप बेहतर बनाइए, बेहतर से बेहतरीन बनाइए। अब अगर हम देखते हैं यूपीपीसीएस 2025 का जो टारगेट है, आपको बताऊँ मैं, जो क्लासेस चल रही हैं, आपको क्या करना है इसमें। इस समय पीसीएस 2025 यानी प्रारंभिक परीक्षा को अगर आपको लेना है, पीसीएस प्रीलिम्स को लेना है, तो इसके लिए आपको अपना जीएस प्लस सीसेट दोनों को लेकर चलना पड़ेगा और दोनों सीसेट और जीएस और इन दोनों की आपको टेस्ट सीरीज के साथ चलना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज प्लस आपका इसकी भी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, इसका भी टेस्ट, इसकी आपकी पूरी क्लास होनी चाहिए। इसका पूरा आपका कंटेंट मैटर होना चाहिए, आपका पूरा जो कंटेंट है वो आपका रिच होना चाहिए और अच्छे होने चाहिए। कंटेंट पर अगर आप अगर अपना टारगेट बना लेते हैं, कंटेंट को अगर आप इसके पूरे टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, देखिए वो जो कह रहे थे ना वो 10 साल का घटना चक्र रिवीजन के लिए बस हो जाएगा, उस पर काम नहीं होने वाला है। ठीक है? उस पर ध्यान देना है आपको। आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई तरीकों पर आपको ध्यान देना है और ये तभी हो सकता है जब आप रेगुलर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक स्पेसिफिक मेंटोरशिप में आप चलेंगे, कमियाँ जो होंगी उनको दूर किया जाएगा, लगातार संपर्क बनेंगे। देखिए, युद्ध भाड़ों के टट्टुओं से नहीं होता है। आप वहाँ जुड़िए जहाँ स्वयं सेनापति स्वयं आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आप आइए और देवप्रयागम आईएएस, डीपीआईएस के साथ जुड़िए और पूरे परीक्षा के दौरान आप ये महसूस कीजिए कि नहीं, आपको लगातार निरंतर वो साथ मिल रहा है जिसकी आपको आवश्यकता है। छोटे-छोटे प्रश्नों पर चर्चा के साथ और जटिल से जटिल प्रश्नों पर चर्चा के साथ, सरल से जटिल और जटिल से सरल सभी प्रकार के प्रश्नों पर आपकी चर्चा होती रहेगी। आपकी जो जहाँ-जहाँ पर समस्याएँ हैं उनको दूर किया जाएगा। सीसेट पर आपका कमांड बनाया जाएगा और जीएस के सभी पहलुओं पर आपका कमांड बनाया जाएगा। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रेगुलर टेस्ट सीरीज आपकी होनी चाहिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो अगले 7 महीने में, 6-7 महीने में, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके पास कितना है? आपके पास 9 महीना है लगभग। अब आप समझ लीजिए कि इस 9 महीने का 9 महीने की जो तपस्या है, इस तपस्या का फल जो होगा, क्या होगा? अत्यंत मीठा होगा और तब आप बिल्कुल रम जाएँगे। मतलब पूरा प्रीलिम्स आपका क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। जब प्रीलिम्स रेडी हो जाएगा, जब प्रीलिम्स आपका निकलने लगेगा, तो फिर मेंस मेंस के लिए भी आपको ब्रह्मास्त्र और रामबाण मिलेगा। आइए, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ से डर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा वाला भूत आपके अंदर बैठ गया है, नहीं निकल रहा है, तो उस भूत को बाहर निकाला जाएगा, उस गलतफ़हमी को दूर किया जाएगा, उस उन कमियों को ध्यान दिया जाएगा, जो कमियाँ आपके अंदर बैठी हुई हैं, उन कमियों को दूर किया जाएगा। आपको आत्म-मूल्यांकन करने का एक अवसर मिलेगा। आप स्वयं से अपना एक आत्म-मूल्यांकन कीजिए, कहाँ-कहाँ पर कमियाँ रही हैं, उन कमियों को दूर किया जाए। हमारे साथ भी चर्चा करेंगे, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपको फिर से प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाएगा और इस अगले 9 महीने में आप भी यूपीपीसीएस को क्वालीफाई करेंगे और 2026 फिर आपके लिए क्या होगा, एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी के लिए होगा। मतलब मेंस और इंटरव्यू आपके जो होंगे, कब होंगे? वो आपके 2026 में होंगे, क्योंकि 25 में फिर आपका प्रीलिम्स ही कंप्लीट होगा और जनवरी-फरवरी में आपका फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटर। तो कुल मिलाकर के आपकी स्थिति सुखद हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन हो सकती है। मित्रों, इन सभी के लिए आप आइए और देवप्रयागम के साथ जुड़िए, डीपीआईए से जुड़िए। कैलेंडर जारी हो चुका है, यूपीपीसीएस की तिथि घोषित हो चुकी है।
समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी की तिथि घोषित होनी है, वो भी शीघ्र घोषित हो जाएगी और इन तिथियों की घोषित हो जाने पर दबाव बढ़ने से पहले ही आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए और लग जाइए डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ। आपके इस 9 महीने के कार्य के साथ अनंत शुभकामनाएं। आइए जुड़िए और क्वालिफाई कीजिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स और खंड शिक्षा अधिकारी प्रीलिम्स।